Hello everyone, welcome back once again to my YouTube class. Guys, I'm Manjit Rawat, your online instructor. So basically हमने start किया है AG104 content based video series. So this is another video based on AG104. लास्ट टॉपिक की बात करें, लास्ट वीडियोस की बात करें तो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया है हाउ टू मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी एडी ऑब्जेक्ट, जिसमें से ये सभी टॉपिक कंप्लीट कर रखे हैं लाइक यूज़र मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट, हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर द SSPR और किस तरीके से हम एज रेडी को ज्वाइन के थ्रू ऑन प्रोमाइसेस विंडोज 10 को कनेक्ट करने का काम करते हैं। बल्कि यूजर क्रिएशन, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। आपको बस प्लेलिस्ट ओपन करना है पोर्टल पे जाकर, यूट्यूब पे जाकर के, और यू कैन चेक एंड वेरीफाई नंबर ऑफ वीडियोज। नाउ टुडे वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द आरबैक। तो आज हम बात करने वाले हैं आरबैक के बारे में, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है कस्टम रोल। पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि आरबैक सर्विस है क्या और इस पर्टिकुलर सर्विस के थ्रू क्या क्या टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द थेरेटिकल पार्ट। उसके बाद फिर हम मूव करेंगे पोर्टल पे और देन डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन सेट द आरबैक सर्विस। ओके, सो आज का जो एजेंडा है, आज के एजेंडे में हम बात करने वाले हैं एज्योर कस्टम रोल फॉर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें आरबैक सर्विस को, तो यू नो दैट कि जब भी हम पोर्टल को लॉगिन करते हैं और कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक डोमेन कंट्रोलर मिल जाता है, एक डोमेन नेम मिल जाता है विद नेम ऑफ onmicrosoft.com। और आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी पैनल पे जा करके मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि किस तरीके से आरबैक सर्विस के जरिए आप अपने डिफरेंट डिफरेंट यूजर को अलग अलग परमिशन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर एज्यूर पोर्टल। ये अपने पास एज्यूर का पोर्टल है, राइट। और एज्यूर पोर्टल के ऊपर वी नो दैट वी हैव वन ऑप्शन नेम एज्यूर एडी। और इस एज्यूर एडी के जरिए फॉर एग्जांपल आपने कुछ यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं, यूज़र 1, यूज़र 2 एंड यूज़र 3 एज वेल, राइट। तीन अलग अलग यूज़र आपने बना रखे हैं बाई यूजिंग द आरबैक। ठीक है ना। अगर हम आरबैक सर्विस की बात करें तो आरबैक सर्विस के जरिए दो चीज़ें आप शेयर कर सकते हो। एक तो आप अपने जो भी रिसोर्सेज परचेज कर रखे हैं ना, जो भी आपने रिसोर्सेज परचेज कर रखे हैं या फिर आपने जो सब्सक्रिप्शन परचेज कर रखा है, ठीक है। रिसोर्स इन द सेंस कि आपने रूट अकाउंट की हेल्प से एक वीएम बना रखी है, या आपने एक डेटाबेस इस्टेब्लिश कर रखा है, आपने स्टोरेज खरीद रखा है, आपने वीनेट बना रखा है, राइट। तो रिसोर्सेज को आप अपने यूज़र के लिए असाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आरबैक। मान लीजिए यहाँ पे आपने वर्चुअल नेटवर्क को यूज़र 2 के लिए असाइन कर दिया, वर्चुअल मशीन को यूज़र 1 के लिए असाइन कर दिया। तो ये जो एक्टिविटी होती है ना, ये आपका आरबैक सर्विस के अंतर्गत आता है। सेकेंड, अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो यू नो दैट आपने एक सब्सक्रिप्शन परचेज कर रखा है और फॉर एग्जांपल वो फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन है। आपने एक फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन परचेज कर रखा है और इस फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन को मल्टीपल यूज़र के साथ शेयर करना चाहते हैं विद लिमिटेड परमिशन। जैसे आपने डिसाइड किया यूज़र 1, यूज़र 2 और यूज़र 3, तीन अलग अलग यूज़र क्रिएट किए अपने आईडी के थ्रू, और तीनों यूज़र को सेपरेट सेपरेट परमिशन देना चाहते हैं। यूज़र 1 जब भी पोर्टल लॉगिन करे ये केवल वीएम को मैनेज कर पाए, या फिर आपने यूज़र 2 को असाइन कर रखा है कि ये स्टोरेज को मैनेज करेगा, या यूज़र 3 को आपने क्रिएट कर रखा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है नेटवर्क के एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, राइट। कुछ बिल्ट इन रोल्स हैं, कुछ रोल्स हम अपनी तरफ से क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कस्टम रोल। तो चलिए पोर्टल पे चलते हैं और बिल्कुल बेसिक तरीके से ग्राउंड लेवल पे जाकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं, ताकि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को सजेस्ट कर सको, या नए जो इंजीनियर्स या नए ज्वाइनर्स आएंगे एज्योर इंजीनियर्स जो हायर करेंगे आप उनको अलग तरीके से रोल असाइन कर सकते हो कि कौन सा यूज़र किस तरीके का टास्क परफॉर्म कर पाए, या किस तरीके के एक्टिविटी वो मैनेज कर पाए पोर्टल पे। बिकॉज यू नो दैट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन कभी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इंजीनियर्स हर एक इंजीनियर को सब्सक्रिप्शन नहीं प्रोवाइड करेगा। नीड टू परचेज अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, और उस सब्सक्रिप्शन को मल्टीपल यूजर के साथ शेयर किया जाएगा जो भी इंजीनियर्स अपने पास इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। चलो प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका। तो हम फटाफट ओपन कर लेते हैं अपना एज्यूर पोर्टल। तो अभी हम यहाँ पे बेसिकली यूज़ करने वाले हैं
यू कैन से दैट फ्री ट्रायल अकाउंट। अभी मैं फ्री ट्रायल पे ही टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं हम लोग। लॉगिन करा लेते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। चलो पहले तो चेक कर लेते हैं कि इसमें कुछ रिसोर्सेज हैं या नहीं। तो ये अपने पास फ्री ट्रायल अकाउंट है। ऑल रिसोर्सेज पे क्लिक करने पे कंफर्म हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे हैं, अवेलेबल हैं। तो वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए ठीक है, मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल है हमने यहाँ पे। वेब सर्वर 1, वेब सर्वर 2, ट्रैफिक मैनेजर है ना, डेटाबेस वगैरह मैंने बना के रखा है यहाँ पे। तो चलिए, ये पहला हो गया स्टेप कि अपने पास कुछ रिसोर्सेज हैं, आरबैक सर्विस को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। अब आ जाइए आप सिक्योरिटी पैनल पे। सिक्योरिटी पैनल पे आने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी, यू नो दैट कि ये वो प्लेस है जहाँ से आप यूजर्स क्रिएट करते हैं अलग अलग इंजीनियर्स के लिए। सिक्योरिटी पैनल ओपन करने के बाद आप यूजर्स पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे वैसे तो मल्टीपल यूज़र्स अवेलेबल हैं, लेकिन अभी के लिए हम क्या करते हैं, कुछ यूज़र्स डिलीट कर देते हैं और फिर फ्रेश यूज़र तैयार करने का काम करते हैं, ताकि थोड़ा सा जो मीन्स बेसिक से आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए। दिस इज़ माई बिल्ट इन यूज़र अकाउंट। ठीक है, न्यू पे क्लिक किया हमने और न्यू यूज़र पे क्लिक करने के बाद अभी अपने पास डोमेन एक ही है, वही ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com वाला। तो कोई दिक्कत नहीं, इसी पे दो यूज़र बना लेते हैं। एक हम बना लेते हैं AWS के नाम से। ठीक है, AWS एट समथिंग जो बिल्ट इन सर्विसेज है। सेलेक्ट योर पासवर्ड, रैंडम पासवर्ड है, आपको नेक्स्ट में ये रिप्लेस करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चलिए हम इसको क्रिएट कर देते हैं। AWS नाम का यूज़र हमने रेडी कर लिया है। पहले लॉगिन करा करके इसको क्या कर लेते हैं, इसका पासवर्ड रिसेट कर लेते हैं। ठीक है, पहले लॉगिन पे आपको क्या करना है, पासवर्ड रिसेट करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप कॉन्फ़िगर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट लॉगिन में आप इसी के थ्रू इस यूज़र को लॉगिन करा सको। चलिए, हमने पासवर्ड रिसेट कर दिया है। नीड टू चेक द नंबर ऑफ सर्विसेज, या फिर ये फ्रेश यूज़र है तो अभी देखते हैं क्या इसके पास कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह आएंगे, या क्या कहते हैं, कोई सर्विसेज दिखेगी या नहीं। तो ये हम वेरीफाई कर लेते हैं। वी सक्सेसफुली लॉग इन अवर AWS अकाउंट, जो थोड़ी देर पहले हमने बनाया था अपने फ्री ट्रायल अकाउंट से। बट अगर हम यहाँ पे ऑल सर्विसेज में जाके चेक करें एक बार, ऑल रिसोर्सेज पे वेरीफाई करें, चेक करें, तो वी डोंट हैव एनी एक्सेस, राइट। अपने पास यहाँ पे इसके इस पर्टिकुलर पोर्टल पे, इस पर्टिकुलर यूज़र के पोर्टल पे कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं है, जबकि ये रूट का मेंबर है। लेकिन अगर आपको रूट से अपने, जैसे दिस इज़ आवर रूट पैनल, अगर हम रूट की बात करें, रूट यूज़र के पास बात करें, तो एन नंबर ऑफ सर्विसेज करंट टाइम पे रन कर रही है। लेकिन ये सर्विस आप अपने नए यूज़र पे, आल्दो यू क्रिएटेड योर यूज़र विद द हेल्प ऑफ सेम अकाउंट, फिर भी इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, बिकॉज आपने केवल यूज़र बनाया, उसको आपने कोई भी रोल बैक असाइन नहीं कर रखा, मीन्स कोई भी सर्विस शेयर नहीं कर रखी। तो एज डिस्कस्ड इन थियोरेटिकल पार्ट, विद द हेल्प ऑफ आरबैक सर्विस आप अपने रिसोर्स को बेच ही सकते हैं, रिसोर्स को शेयर किया जा सकता है, साथ ही साथ आप अपने सब्सक्रिप्शन को भी शेयर कर सकते हैं। तो दोनों पार्ट हम देखने का काम करते हैं यहाँ पे। चलिए, सर्विसेज में आ गए और हमने एक वेब सर्विस बना रखी थी। दो वेब सर्वर अपने पास अवेलेबल हैं। एक वेब सर्वर को शेयर कर देते हैं अपने AWS यूज़र, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था। तो आपको सिंपल से यूज़र पे क्लिक कर देना, इस पर्टिकुलर सर्विस पे क्लिक कर देना, जो भी सर्विस आप प्लान कर रहे हो, और आपको ये ऑप्शन हर एक रिसोर्स में मिल जाएगा। एक छोटा सा डिस्क बनाओगे, स्नैपशॉट बनाओगे, VPN बनाओगे, नेटवर्क बनाओगे, है ना, वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे, हर एक सर्विस में आपको ये लोकेशन, ये पर्टिकुलर ऑप्शन मिल जाएगा IAM का, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट पे क्लिक करोगे, ऐड पे जाओगे, रोल असाइनमेंट पे जाओगे। अभी हम डिफ़ॉल्ट रोल सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम अपना खुद का कस्टम रोल डिज़ाइन करेंगे। सेलेक्ट योर रोल, तो अभी अपने पास केवल बिल्ट इन रोल है, तो हम बिल्ट इन में एक कंट्रीब्यूटर बना लेते हैं और यहाँ पे आप अपने यूज़र नेम
को असाइन कर दीजिए AWS समथिंग, सेलेक्ट एंड क्लिक से। पहला काम ये है, उसके बाद हम कस्टम रोल डिज़ाइन करने का काम करेंगे। वी सक्सेसफुली असाइन द रोल। और अगर आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे, आप देखिए यहाँ पे कोई भी कस्टम रोल डिज़ाइन करने का ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है। मीन्स किसी भी रिसोर्स के ऊपर जब आप IAM पे का सिलेक्शन करेंगे, IAM पे क्लिक करेंगे ना, तो कस्टमाइज रोल बनाने का ऑप्शन नहीं दिखेगा। चलिए पहले वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये पर्टिकुलर सर्विस वेब सर्वर 1 का एक्सेस हमारे यूज़र पे आया है या नहीं। तो एक बार पेज को रिफ्रेश कर दो आप। ठीक है, ऑल सर्विसेज पे जाओ, मोर सर्विसेज पे क्लिक करो, यहाँ पे वेब पे क्लिक करो, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐप सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद चलो पेज को रिफ्रेश करते रहो। इट विल टेक 30 to 40 सेकेंड। ठीक है, वी आर एबल टू एक्सेस द वेब सर्वर 1 जो हमने रूट अकाउंट से भेजा था। अब देखिए AWS पे अवेलेबल है। ये टास्क हम पहले भी देख चुके हैं, राइट। तो बेसिकली ये आरबैक का छोटा सा एग्जांपल था कि विद द हेल्प ऑफ आरबैक सर्विस आप अपने क्या कहते हैं रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो। अब आप रूट पे आ जाओ। अब सब्सक्रिप्शन हम शेयर करने वाले हैं। तो सब्सक्रिप्शन शेयर करने के लिए, कस्टम रोल बनाने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा जनरल टैब पे। और जनरल टैब पे आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, मैनेजमेंट ग्रुप्स। तो जब आप मैनेजमेंट ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से दिस बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, ठीक है ना, मैनेजमेंट ग्रुप अभी कोई बनाया नहीं हमने, तो सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे और सब्सक्रिप्शन वाले पैनल पे जा करके हम यहाँ पे एक कस्टम रोल डिज़ाइन करने वाले हैं। दिस इज़ माई फ्री ट्रायल अकाउंट, जो भी इसके पास कॉस्टिंग हुई है। आप इस अपने फ्री ट्रायल अकाउंट को लॉगिन करेंगे, ओपन करेंगे। आपके पास MSBN का सब्सक्रिप्शन है, आपके पास PSU का सब्सक्रिप्शन है, कोई मीन्स कोई भी सब्सक्रिप्शन आपके पास है, एटलीस्ट एक होना चाहिए। आप अपना कस्टमाइज रोल डिज़ाइन कर सकते हैं। IAM पे क्लिक करिए, ऐड पे क्लिक करिए और आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ने लगा है, वो है ऐड कस्टम रोल। ये वो प्लेस है जहाँ से आप अपने हिसाब से रोल डिसाइड करोगे और उस रोल के बिहाफ पे क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, कौन सी परमिशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं विद नेम ऑफ माई रोल, क्योंकि ये कस्टम रोल है। तीन ऑप्शन है, क्लोन अ रोल, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्ट फ्रॉम जेसन। जेसन इन द सेंस टेम्पलेट आपने पहले से बना रखा है, या फिर आप डायरेक्टली जेसन लैंग्वेज के थ्रू आप अपना रोल डिज़ाइन करना चाहते हैं तो ये प्रोसीड कर सकते हैं। अवेलेबल रोल है, उसका क्लोन बनाना है तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे। लेकिन अभी अपने केस में हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच मीन्स हम यहाँ से बेस से बनाने वाले हैं एक रोल को। नेक्स्ट किया, सेकंड ऑप्शन है परमिशंस का। यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ऐड परमिशन, एक्सक्लूड परमिशन। क्या आप अलाउ करना चाहते हैं, कौन सा एक्सक्लूड करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं परमिशंस को कि क्या क्या हम इसको अप्लीकेबल बनाना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम हटा देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे सर्च करते हैं वर्चुअल मशीन। सो यू नो दैट वर्चुअल मशीन किसका पार्ट आएगा, वर्चुअल मशीन हमारे कंप्यूट का पार्ट आएगा। मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूट, राइट। तो इस कंप्यूट का ऑप्शन आप सेलेक्ट करने के बाद एक्सेस क्लाउड कंप्यूट capacity and scale on demand such as virtual machine on one on only pay for resources। तो हम अपने इस रोल में, इस पर्टिकुलर रोल में वर्चुअल मशीन से रिलेटेड सारी परमिशन देना चाहते हैं। मीन्स ये इस रोल को जिस पर्टिकुलर यूज़र के ऊपर असाइन कर देंगे, सब्सक्रिप्शन शेयर कर देंगे, वो बंदा सिर्फ VM के टास्क परफॉर्म कर पाएगा, बाकी कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो ये अपने पास परमिशंस है, n नंबर ऑफ परमिशंस रिलेटेड टू द वर्चुअल मशीन। अब आप इसमें भी सेग्रीगेशन कर सकते हैं, क्या अलाउ करना है क्या नहीं अलाउ करना है, आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अपने केस में हम यहाँ पे पूरी परमिशन, फुल परमिशन देना चाहते हैं कि अगर हम ये रोल असाइन करते हैं किसी यूज़र के ऊपर तो वो वर्चुअल मशीन से रिलेटेड सारे टास्क परफॉर्म कर पाएगा। चलिए हम करते हैं ऐड, नेक्स्ट, दिस इज द सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट अगेन, नो नीड टू डू एनीथिंग, ये जेसन है, नेक्स्ट एंड क्रिएट।
माई रोल के नाम से हमने तैयार किया है, राइट। वी सक्सेसफुली क्रिएटेड आवर ऑन रोल विद नेम ऑफ माई रोल। नेक्स्ट क्या करना है आपको, कस्टम रोल हमने डिज़ाइन किया, वो रोल रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ वर्चुअल मशीन मैनेज करने के लिए। अब इसी पेज पे, सब्सक्रिप्शन वाले पेज पे ही आई एम, अभी हम सब्सक्रिप्शन के प्रॉपर्टीज़ में फ्री ट्रायल पे, ऐड पे जाओ, दिस टाइम ऐड रोल असाइनमेंट। कस्टम तो हमने क्रिएट कर लिया, अब ऐड रोल पे जाइए। रोल कौन सा था अपने पास, माई रोल था, तो आपको करना पड़ेगा सर्च। नो प्रॉब्लम, सो जस्ट नीड टू सेलेक्ट रोल, और यहाँ पे जो भी 2 से 3 मिनट वेट करने के बाद अगर आप एक बार फिर से अपने सब्सक्रिप्शन वाले पैनल पे आते हैं और सब्सक्रिप्शन पे जाकर के एक्सेस कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, मीन्स आई एम पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन ऐड रोल असाइनमेंट पे जाएंगे, तो हमने एक जो रोल बनाया था विद नेम ऑफ माई रोल, सेलेक्ट करिए आप इस पर और सर्च कर लीजिए अपना रोल जो भी आपने क्रिएट किया था। देखिए यहाँ पे माई रोल ऑप्शन आ गया। इट मीन्स दैट सेलेक्ट योर यूजर नेम, तो ए डब्ल्यू एस यूजर को हम असाइन करने वाले हैं इस रोल को, ए डब्ल्यू एस यूजर को हमने असाइन कर दिया, जस्ट क्लिक सेव इट। इट मीन्स दैट जो कस्टम रोल आपने बनाया है जिसमें सिर्फ वर्चुअल मशीन से रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करेगा हमारा पर्टिकुलर यूजर, अब आप अगर इस ए डब्ल्यू एस यूजर को लॉग इन कराते हैं, ठीक है, तो यू हैव सक्सेसफुली शेयर द फ्री ट्रायल अकाउंट विद ए डब्ल्यू एस यूजर, बट आप अपने इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन से सभी टास्क नहीं परफॉर्म कर पाएंगे अगर आप ए डब्ल्यू एस पोर्टल पर लॉग इन कराते हैं, क्योंकि आपने कस्टम रोल बनाया, कस्टम आरबैक सर्विस के कस्टम रोल बनाया, आरबैक सर्विस के थ्रू उसको असाइन किया अपने यूज़र पे। और चलिए एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बिकॉज अपनी जस्ट हमने रोल को शेयर किया है, असाइन किया है अपने ए डब्ल्यू एस यूज़र के लिए। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, वेरिफिकेशन का सेम तरीका है, ऑल सर्विसेज है ना, मोर सर्विसेज पे क्लिक किया है, यहाँ पे गो टू द चैनल टैब या ऑल सर्विस पे क्लिक कर दो, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे वेरीफाई करना है कि आपको रोल मिल गया या नहीं। तो चलिए, फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, अनऑथराइज्ड बिकॉज आपने एडमिन तो बनाया नहीं, रूट तो बनाया नहीं, आपने कस्टमाइज यूज़र शेयर कर रखा है, इस वजह से यहाँ पे अनऑथराइज करके ऑप्शन आ रहा है। नाउ बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर यूज़र अकाउंट आप अपने वर्चुअल मशीन पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। सो वीएम्स तैयार करना और वीएम के में एडिटिंग करना, वीएमएसएस के थ्रू वर्चुअल मशीन बनाना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन अगर आप प्लान करते हो वीनेट बनाने की या स्टोरेज अकाउंट बनाने की या डेटाबेस क्रिएट करने की, तो वो इस अकाउंट से पॉसिबल नहीं होगा। सो डू वन थिंग, प्लीज़ ट्राई टू परफॉर्म द सेम प्रैक्टिकल एंड लेट मी नो कि आप ये टास्क कहाँ तक परफॉर्म कर सकते हो। तो गाइज, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ आर बैक, आई होप एवरीथिंग इज ओके। Let me know if you're facing any problem, or if you have any question, just drop a comment. Bye bye guys, take care.